जब हम अभ्यास करते हैं, चाहे वो संगीत का अभ्यास हो, नृत्य का अभ्यास हो, खेल का अभ्यास हो, सुलेख का अभ्यास हो, आसनों का अभ्यास हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, वाचन और पाठन का अभ्यास हो, संभाषण यानी बोलने की कला का अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास क्यों ना हो, यहाँ तक कि पेड़ पे चढ़ने का भी अगर आप अभ्यास करते हैं तो एरर्स जिसको हम कहते हैं यानी त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं, लेकिन उनको वही जान सकता है जो अभ्यास करता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहतरी की तरफ चलना चाहते हैं। आज से आने वाला कल बेहतर होना ही चाहिए, लेकिन वो उनका ही होगा जो आज का अभ्यास होश में करेंगे, जागृत होकर के करेंगे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के करेंगे। जो साधक अभ्यास करते हैं उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने रखा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, योगाभ्यास आंख बंद करके करना चाहिए या आंख खोल करके करना चाहिए? मैंने कहा दोनों तरह करना चाहिए। बाहर की तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अंदर की तरफ से आंखें खोल लेनी चाहिए। यानी आंखें बंद भी रहेंगी, आंखें खुली भी रहेंगी, चर्म नेत्र बंद रहेंगे और प्रज्ञा चक्षु खुलेगा और खुलने देना है उसको। इतने के बाद भी अलग अलग स्थिति में अलग अलग नियम लागू होते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, जब आप सुनेंगे तब आप आंख बंद करके सुनेंगे, कान और ध्यान खोल करके सुनेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए और हमारा जो कहते हैं बुद्धि का द्वार वो भी खुला रहना चाहिए, होश में काम करना है। जहाँ तक यौगिक क्रियाओं की बात है, वहाँ भी ध्यान की जितनी प्रक्रियाएं हैं उनमें स्वाभाविक है कि यात्रा भीतर की तरफ होती है, इसलिए बाहर के सारे द्वार हमें बंद करने होते हैं। उसमें सबसे पहले आंखें ही बंद करते हैं, फिर कानों को बंद करते हैं। जिनका अभ्यास गहरा हो जाता है तो वो खुले कान में भी न सुनने का अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में कान में हम वैक्स कोटेड या गाय के घी में भीगा हुआ फोहा कान में लगा करके कान को बंद कर लेते हैं। यानी हम जो हमारे जितनी भी ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं उनको विश्राम में ले जाते हैं और आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास किया जाता है। आसनों में भी खासतौर से सभी को ये ध्यान रखना चाहिए साधकों को कि जो संतुलन वाले आसन हैं उनमें आंखें खोल करके अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि गिरने का डर न रहे। जो श्वास भर करके रोकने वाले अभ्यास हैं उनमें भी हमें आंखें बंद करके अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यौगिक आसन करने के बाद प्रसाद रूप में हमें मिलता है संतुलित शरीर ना, आयुष्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम, ये तीनों चीज़ मिलती हैं। तो अंग लाघवम में पता चला कि हम खुली आँखों से अभ्यास कर रहे थे और रक्त का प्रवाह जो है वो नेत्रों की ओर बढ़ा हुआ है, बाहर ठंड से कांटेक्ट हो रहा है उसका, तो उसमें आँखों में लाल डोरे पड़ने शुरू हो गए, तो उसका नुकसान हो सकता है, हमारी सुंदरता घट सकती है। तो इसलिए जितने भी कुंभक वाले आसन हैं श्वास भर करके यानी रोकना है जिन आसनों में, तो वो आंखें बंद करके ही करने चाहिए। और उसके बाद भी एकदम आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं है। आपने अगर षणमुखी मुद्रा की है
आपने अगर आंख बंद करके सर्पासन किया है, शलभ आसन किया है, जिसमें पूरा रक्त का प्रवाह जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, सर्वांग और शीर्ष किया है, तो उनमें जब हम वापस आते हैं तो आते के साथ एकदम आंख खोल दें तो एक तो शॉकिंग होता है, यानी वो शॉक हमारे जो सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं हमारे कपाल की, उनको नुकसान कर सकता है। इसके साथ ही अच्छा ये होता है कि थोड़ी देर शांत बैठ करके उसके बाद आंखें खोली जाएं। तो कुंभक करके करने वाले जो अभ्यास हैं उनमें आंखें बंद रखना ज़रूरी है। संतुलन वाले जो अभ्यास हैं उनमें आंखें खुली रखना ज़रूरी है। यानी आंख का खोलना और बंद करना जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा। और अंततः जो योगाभ्यास है वो है खुले नेत्रों से अंतर यात्रा में जीना, और जिसको हम कहते हैं जीवत मरिए भव जल तरिए, यानी हम होते हुए भी नहीं होते हैं और जहाँ नहीं होते हैं वहाँ भी हम हो सकते हैं। शरीके वज़्म होकर यूं उचट कर बैठना तेरा, खटकती है तेरी मौजूदगी में भी कमी तेरी। हम लोक व्यापार जो लोक व्यापार है उसमें रहते हुए भी हम अलूफ रहने का अभ्यास कर लें, और एकांत में रहते हुए भी हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों से, सूक्ष्म भाव तरंगों से इस जगत को एक बेहतर जगत बनाने में, तो जीने लायक दुनिया बनाने में सहयोगी हो सकें। यही योग की भूमिका है।